हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू umarzone.com। इलस्ट्रेटर CS6 के ट्यूटोरियल पार्ट 55 में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस के ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिलेगा और इस वक्त फ़िलहाल ये सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस का ऑप्शंस डिसेबल्ड है क्योंकि हमने हमारे आर्टबोर्ड में कोई स्लाइसेस सेलेक्ट नहीं की है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस इस कमांड को हम किस लिए यूज़ करते हैं। इसको अक्सर वेबसाइट डिज़ाइनर और मोबाइल एप्लीकेशंस के यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर इस ऑप्शंस को यूज़ करते हैं क्योंकि इनको जो इनकी इमेजेस है उसको स्लाइसिंग करनी होती है, उनको टुकड़ों में कन्वर्ट करना होता है। फिर उस टुकड़ों को और उस स्लाइसिंग को ये लोग फ़ोटोशॉप में ले जाकर HTML5 में भी कन्वर्ट करते हैं, या तो ये लोग मैनुअली हार्ड कोडिंग करके इसको जो है HTML5 में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ये लोग उसका वेबसाइट और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं एक वेबसाइट ओपन करूँगा और इस वेबसाइट का नाम है page2images.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकते हो। तो ये वेबसाइट page2images.com है। उसके आगे इस वक्त फ़िलहाल URL लाइव वेबसाइट स्क्रीनशॉट जनरेटर उसका एक पेज का नाम है। तो इस पेज पर आप जाओगे इस वेबसाइट की तो आपको ये ऑनलाइन वेबसाइट स्क्रीनशॉट जनरेटर मिलेगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है किसी भी वेबसाइट का नाम। तो मैं डालता हूँ www.yahoo.com। ये गो का बटन है और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, सिलेक्ट वन ऑफ द डिवाइसेस। अगर आपको वेबसाइट का स्क्रीनशॉट PC साइज़ में डेस्कटॉप में चाहिए तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। टैबलेट के साइज़ के लिए ये आप सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली 768x1024 हो गया। मोबाइल के लिए आप सिलेक्ट करोगे तो मोबाइल का साइज़ आ गया। तो मैं इसको डेस्कटॉप के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे आप। तो ये एक मैसेज आपको आया है और कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। सिस्टम इज़ वर्किंग हार्ड टू जनरेट द स्क्रीनशॉट, इट विल बी फिनिश्ड इन 7 सेकेंड्स। ओके। और उसके बाद हम इस स्क्रीनशॉट को कॉपी करेंगे और उसको हमारे इलस्ट्रेटर के फाइल में पेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक और मैसेज आया है, इट टेक्स लॉन्गर देन यूजुअल, इट मे बी कॉज्ड बाय फॉलोइंग रीजंस, पुअर इंटरनेट स्पीड, सिस्टम इज़ बिजी। तो ये कुछ मैसेजेस है। उसके बाद ये आपको आपका स्क्रीनशॉट जनरेट करके दे देगा। तो ये आपने देखा yahoo.com का मैंने स्क्रीनशॉट जनरेट किया और ये JPG में इसको कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे और ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, आपको अपनी सर्च एडिट करनी है, फ्रेमिंग और बहुत सारे ऑप्शन है। कॉपी का ऑप्शन है, डायरेक्टली वी कैन कॉपी दिस इमेज टू आवर क्लिपबोर्ड। ओके। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। पूरा होम पेज, याहू का होम पेज बहुत बड़ा होता है तो ये सारा होम पेज डाउनलोड करेगा। इसके बाद हम इस होम पेज को कॉपी करके एडोबी इलस्ट्रेटर 6 में ले जाएंगे और एडोबी इलस्ट्रेटर 6 में ले जाने के बाद हम उसकी स्लाइसिंग करेंगे और स्लाइस को फिर हम सेव सिलेक्टेड स्लाइस करेंगे तो फिर सारी इमेजेस के टुकड़े हो जाएंगे। स्लाइसिंग का मतलब होता है काटना। किसी भी चीज़ को आप काटते हो, चाहे वो कैंची से काटो या किसी भी चीज़ से काटो, तो स्लाइसिंग का मतलब होता है काटना। ओके। तो ये हमको इमेजेस इसने एक स्क्रीनशॉट इसने हमको जनरेट करके दिया। तो ये नीचे का पोर्शन इसका बराबर नहीं आया है तो हम ये ऊपर वाला पोर्शन ही यूज़ करेंगे। इसको कॉपी करेंगे और इलस्ट्रेटर में जाकर हम इसको एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट, हमने इमेज का साइज़ 1024 रखा था तो यहाँ पे भी विथ का जो है उसका साइज़ 1024 रखेंगे। यहाँ आकर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये इमेज बराबर नहीं आई तो हम किसी और वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेंगे, टेक अनदर पे क्लिक करेंगे तो वापस से सारी प्रोसेसिंग होगी। इसकी अब की बार हम yahoo.com की बजाय किसी और वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ www.umarzone.com। umarzone.com उसको हम गो करेंगे
तो ये उसने स्क्रीनशॉट जनरेट करके दिया हमको। इसको हम कॉपी करेंगे और हमारे कंप्यूटर में पेस्ट करेंगे। तो फ़िलहाल मैं पूरा स्क्रीनशॉट नहीं कॉपी करूँगा, और फिर इसको हम आर्टबोर्ड में जाएंगे, हम सिर्फ इतना ही लेंगे और ये बाकी का जो है इसकी हम मास्किंग करेंगे। मास्किंग के लिए आपको मास्क बटन पर क्लिक करना होगा प्रॉपर्टी बार में। और ये हमारी एक खूबसूरत सी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जनरेट हो गया। अब इसके हम लॉक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर लॉक सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद स्लाइसिंग में आएंगे, यहाँ से हम स्लाइस टूल सिलेक्ट करेंगे और एक एक करके हम वेबसाइट की स्लाइसिंग करेंगे। और इसी तरह से वेब डिज़ाइनर और यूआई डिज़ाइनर पहले वेबसाइट को इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में वो लोग उनका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्लाइसिंग करते हैं, फिर उसको HTML में वो लोग कन्वर्ट करते हैं। ये मेन्यू का हमने स्लाइस किया। ये हमारा पूरा एक हेडर सेक्शन के बाद का मेन सेक्शन, उसमें साइड मेन्यू, फिर इसके बाद स्लाइड, फिर उसके बाद हमारे पास है बैनर एड्स। तो ये बैनर एड्स, व्यू में जाएंगे और स्नैप टू पॉइंट और स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू पॉइंट का ऑप्शन सिलेक्टेड ही है। इसको या तो जूम इन करेंगे हम ताकि परफेक्ट हमारी स्लाइसिंग हो। स्लाइस टूल का शॉर्टकट Shift+K है। Shift+K, ये हमारी टॉप कैटेगरी। फिर उसके अंदर भी आप इसको और स्लाइसिंग इसके अंदर कर सकते हो, हर इमेज का एक स्लाइस। ये बड़ा यूज़फुल टूल है। सारे सेक्शंस को आप एक एक करके स्लाइसिंग करोगे, फिर यहाँ पर भी आप इसके मेन्यू को स्लाइसिंग करोगे। और ये आपका स्लाइड शो है, स्लाइड शो को आप स्लाइसिंग करोगे, फिर हर एक प्रोडक्ट की आप स्लाइसिंग करोगे।
मेरी स्लाइसिंग थोड़ी परफेक्ट नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो ये हमारा वेब पेज का स्लाइसिंग हो चुका है। इसको सबसे पहले सेव करेंगे। उसके लिए फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल में जाएंगे और सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस के ऑप्शन पर क्लिक सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले आपको जो है ये टूल सिलेक्ट करना होगा, स्लाइस सिलेक्शन टूल, और फिर उसके बाद आपको इन सारी स्लाइसेस को ऐसे सिलेक्ट करना होगा। फिर फाइल में जाकर सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उसका नाम मैं दूंगा सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस, और उसमें सेव करेंगे। तो मिनिमाइज़ करेंगे सारी चीज़ें। ये हमारा डेस्कटॉप है, यहाँ पर सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस का फ़ोल्डर जिसमें हमने सारी स्लाइसेस एक्सपोर्ट की थी। ये आप देख सकते हो कि इलस्ट्रेटर ने सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस से किस तरह से सारे इमेजेस को टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया और स्लाइसेस में कन्वर्ट कर दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस का समझ में आया होगा, और आने वाले ट्यूटोरियल में हम प्लेस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए ज़रूर देखिए हमारा ट्यूटोरियल पार्ट 56, और इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।